नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। आज शहादत दिवस विशेष। 1971 की लड़ाई के हीरो अल्बर्ट एक्का बांग्लादेश को आज़ाद कराने में लगाई थी जान की बाजी, पाकिस्तान को चटाई थी धूल। रांची, गुमला जिले के जारी गांव में आज जश्न का माहौल है क्योंकि आज यहां के लाल परमवीर अल्बर्ट एक्का की जयंती है। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं पूर्व मंत्री करिया मुंडा समेत कई राजनीतिक हस्तियां परमवीर अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। राज्य के कई जगहों पर उनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मरणोपरांत परमवीर चक्र से किया गया था सम्मानित। झारखंड की राजधानी रांची में लांस नायक अल्बर्ट एक्का की आदमकद प्रतिमा सैनिक लिबास में मशीन गन ताने लगी हुई है, जो भारत बांग्लादेश की जीत की कहानी बयां करती है। जब दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश का उदय हो रहा था, तब तक झारखंड के गुमला का ये सूरज अपनी छाप छोड़कर अस्त हो गया था। इस वीर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जारी गांव के रहने वाले थे लांस नायक अल्बर्ट। लांस नायक अल्बर्ट एक्का गुमला जिले के जारी गांव के थे, जहां ओरांव जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते थे। कुडुख भाषा में इस गांव को जड़ी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी उच्चारण ने इस गांव को जड़ी से जारी कर दिया। गुमला रांची का हिस्सा था, अब जिला बन गया। अल्बर्ट एक्का जब सेना में भर्ती हुए थे उस वक्त उनका सबसे पहले पाला चीन से पड़ा था। उन दिनों वह बिहार रेजिमेंट में थे। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में निभाए अहम भूमिका। इसके बाद 1962 की लड़ाई के 9 साल बाद पाकिस्तान के जबड़े से कराहते बांग्लादेश को आज़ाद कराने चल पड़े। तब वह 14 गार्ड रेजिमेंट के लांस नायक बन चुके थे। ऐसा बहुत कम सैनिकों को नसीब हुआ जिन्होंने चीन के साथ भी युद्ध किया और पाकिस्तान को भी धूल चटाई। ये खुशनसीबी अल्बर्ट के हिस्से आए और इसी बहादुर के हिस्से परमवीर चक्र भी आया। 1971 की लड़ाई को भारत के पक्ष में किया। 3 दिसंबर 1971 की वह काली रात थी जब चारों ओर गोलियां चल रही थीं। कहीं से आग के गोले निकल रहे थे, तो कहीं से हैंड ग्रेनेड व मोर्टार छोड़े जा रहे थे। अल्बर्ट का मोर्चा गंगा सागर के पास था। यही पास में रेलवे स्टेशन था, जहां 165 पाकिस्तानी घुसपैठिए अड्डा जमाए थे। 3 दिसंबर की रात 2:30 बजे अल्बर्ट और उनके साथी रेलवे पार गए। उस वक्त अल्बर्ट 29 साल के थे। जैसे ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पार किया, पाकिस्तानी सेना के एक संतरी ने उन्हें रुकने के लिए कहा। उन्होंने उसे गोली मारकर दुश्मन के इलाके में घुस गए। 20 गोलियां लगने तक किया दुश्मनों का सामना। उन्होंने पाक सेना का बनकर उड़ा दिया। 65 पाक सैनिकों को मार गिराया और 15 को कैद कर लिया। रेलवे के आउटर सिग्नल इलाका को कब्जे में लेने के बाद वापस आने के दौरान टॉप टावर मकान के ऊपर में खड़ी पाक सेना ने अचानक मशीनगन से उन पर हमला कर दिया। इसमें 15 भारतीय सैनिक मारे गए। तब अल्बर्ट दौड़ते हुए टॉप टावर पर चढ़ गए और मशीनगन को कब्जे में लेकर दुश्मनों को तहस नहस कर दिया। इस दौरान अल्बर्ट एक्का को 20 से अधिक गोलियां लगी। उनका शरीर छलनी हो गया था और वह टॉप टावर से नीचे गिर गए और अपनी अंतिम सांस ली। उस दिन अगर अल्बर्ट एक्का नहीं रहते तो 150 जवान मारे जाते। बांग्लादेश के निर्माण में कई वीरों ने दी प्राणों की आहुति। गंगा सागर की जीत के बाद दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी छोर से अखौरा तक पहुंचना भारतीय सेना के लिए आसान हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना के हमले के आगे दुश्मन को अखौरा भी छोड़कर भागना पड़ा। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक ये युद्ध चला और बांग्लादेश का उदय हुआ। इस नए देश के निर्माण में झारखंड के इस सपूत के साथ रांची और आसपास के करीब 26 जवानों ने अपनी जान की आहुति दी थी। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।